हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं डाउनलोड शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ। जो भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए है। फ्रेंड्स, एक ऐसा घर है, उस घर में एक कमरा मुझे दिखा है। वो कमरा काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है शायद, ओके। और उस कमरे के बाहर बहुत सारी क्लटर्स मुझे दिख रहे हैं जो अनयूज्ड है, जो काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है और वो यूज़ में नहीं है। और उसके साथ साथ मैं देख पा रही थी कि बहुत सारे मकड़ी के जाले, दरवाज़ा बंद है, लॉक लगा है और उसके बाहर काफ़ी मकड़ी के जाले भी हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे ये संकेत देना चाह रहे हैं कि उस दरवाजे को आई थिंक आपको खोलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी पुरानी चीज़ों में अभी भी अटके पड़े हो। तो जब तक हम उस पुरानी चीज़ों को हम तोड़ेंगे नहीं, उस पुरानी चीज़ों को हम क्लीन नहीं करेंगे, हम एक नई शुरुआत की ओर बढ़ नहीं पाएंगे। राइट फ्रेंड्स? या फिर ये आपका कोई इनर रिफ्लेक्शन हो सकता है, जो मे बी आप कुछ ऐसी बातों को लेकर बैठे हैं, है ना। और कुछ पुरानी बातें या कुछ ऐसी बातें जो रूढ़िवादी हो सकती है, कुछ ऐसी सोच, है ना। तो यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि उस सोच को, उस रूढ़िवादी जो सोच है आपके अंदर, है ना, जो इनर रिफ्लेक्शन अभी भी अंदर बैठा के रखे हो, उसको साफ करने की जरूरत है, उसे क्लीन करने की जरूरत है आपको। तो फ्रेंड्स, आप जब तक उस थॉट को, उस रूढ़िवादी सोच को, अगर जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालोगे, आप उसको क्लीन नहीं करोगे, आप एक नई शुरुआत की ओर नहीं बढ़ पाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो आई थिंक वो जो भी कमरा है, मे भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आप उसको खोलना नहीं चाह रहे हो, है ना। बट यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको शायद सफाई की ज़रूरत है ना। जो भी परत जम गई है काफ़ी टाइम से, तो जिस चीज़ों पे अगर किसी तरह का कोई गंदगी जम जाता है, कोई परत जम जाता है ना, तो हम उसे क्लियरली देख नहीं पाते हैं। तो वैसे ही हो सकता है कि ये इस तरह का एक यूनिवर्स मुझे इंडिकेशन देना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए कि जो भी आपके माइंड में जो परत जम गया है ना, या फिर उस कमरे में जो भी है, मे भी हो सकता है वो आपके लिए पेनफुल हो, आप उसको खोलो, साफ करो, मे बी समथिंग कुछ ऐसा हो। बट स्टिल वो पेनफुल से यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो जो पेनफुल होगा ना, जो भी दर्द होगा, उससे आपको निकलना ही होगा। जब तक आप उससे निकलोगे नहीं, आप आगे की ओर बढ़ नहीं पाओगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसी डाउनलोड को लेकर मैं यूनिवर्स से मैसेज लेना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स एक्चुअली बताना क्या चाह रहे हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ये जो भी डाउनलोड आया है उससे रिलेटेड उनको मैसेज प्रोवाइड करिए। आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या इंडिकेशन देना चाह रहे हैं, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए प्लीज़। ओके, माय डियर यूनिवर्स, माय डियर एंजल्स, प्लीज हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी ये डाउनलोड आया है, जो वो कमरा बंद है, काफ़ी क्लटर्स है, उसके आसपास मकड़ी के जाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि मकड़ी के जो जाले होते हैं ना, वो हमारे आगे के रास्ते को बंद करता है ना, चीज़ों को रोकता है ना। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो उसको ठहराव कर देता है ना। एक बोल सकते हैं कि वो एक तरह का आपके लिए स्टकनेस पैदा करता है। तो अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो प्लीज़ उसको हटाइए, उसको क्लीन करिए, उसको साफ करिए। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं उससे रिलेटेड। ओके माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को, ये जो भी डाउनलोड आया है, जो भी कमरा बंद है और जो भी क्लटर्स मुझे दिख रहे हैं, जो मकड़ी के जाले हैं, आप मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो प्लीज़, एनी मैसेज, प्लीज़ प्रोवाइड मैसेज।
फ्रेंड्स, जो भी मेरा ये चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल को तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ अगर आपको लगे तो, है ना। और इस वीडियो को तभी देखिएगा जब आपका दिल करे। फोर्सफुली इस वीडियो को अपने ऊपर थोपने की कोशिश मत करिएगा, है ना। My dear universe, any other message for my viewers? Okay. Page of Pentacles. Any other message? Please provide करिए universe, please provide करिए। इतने सारे कार्ड नहीं मिलेंगे इसमें, फिर से आना होगा तो आ जाएगा वो सेम कार्ड। मैं वापस से देखती हूँ। ओके। एनी अदर मैसेज माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ कोई मैसेज हो तो प्रोवाइड करिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। हमारे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। कोई मैसेज हो तो प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज दीजिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है तो दीजिए प्लीज़। एनी अदर मैसेज, एनी अदर मैसेज? ओके, कोई मैसेज है तो प्रोवाइड करिए। ओके, कितने सारे कार्ड्स। देखते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई मैसेज है तो दीजिए। ओके ओके। The Wheel of Fortune. Any other message? प्लीज़ यूनिवर्स प्रोवाइड करिए। हमारे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी अदर मैसेज प्लीज़। वो जो कमरा बंद है उसके आगे क्लटर्स हैं, क्यों बंद है, किस लिए बंद है, आप क्या बताना चाह रहे हैं? Nine of Swords, Six of Wands, Eight of Pentacles, Five of Cups. Okay. King of Pentacles, Wheel of Fortune, Six of Pentacles, Page of Pentacles. Okay. So डेफिनेटली मैं कार्ड एक बार अरेंज कर लूँ फ्रेंड्स। आई होप आप सबको कार्ड दिख रहे होंगे। स्टिल देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, चैरियट आया है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि डेफिनेटली आप किसी बहुत ही मुझे यहाँ पे कुछ इनर रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है गाइज, है ना। कुछ बहुत ही ऐसा कुछ है माइंड में या दिल में, कुछ ऐसा आपने छुपा रखा है, कुछ ऐसी सोच उस कमरे, तो उस सोच से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। बहुत ही पेनफुल है ये। और मुझे ये दिख रहा है कि कुछ तो हुआ रहेगा जिसके कारण शायद आपने वो कमरा बंद कर रखा है और अभी तक आपने खोला नहीं है, और स्टिल आप उसी सोच में, उसी रिफ्लेक्शन में जो भी आपके अंदर है ना, वो छुपा कर बैठे हो आप। बहुत ही दर्द में हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एक एनर्जी दिख रही है मुझे। या तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको उस पेन से बाहर आना है ना। क्योंकि जब तक आप उस पेन से बाहर नहीं आओगे, जब तक आप उस कमरे को खोलोगे नहीं, उस चीज़ को, जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको साफ नहीं करोगे, तब तक आप आगे का रास्ता कैसे खोल पाओगे, है ना। चीज़ें तभी खुलती है ना जब हम उसको खोलने की कोशिश करते हैं। तो आप पुरानी चीज़ों को हटाइए, तभी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, है ना। पुरानी चीज़ों को हम भूलेंगे तभी न्यू बिगनिंग हमारे लाइफ में आएगी। राइट फ्रेंड्स, तो आप अभी भी
उसी जो कमरा बंद है उससे रिलेटेड मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आपके अंदर वो इनर रिफ्लेक्शन है, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सोच, आई थिंक कुछ हुआ रहेगा जिसके कारण से आपने उसको बंद कर रखा है और काफ़ी टाइम से उसको खोला नहीं है आपने। और इतनी सारी चीज़ें मुझे बाहर दिख रही थी, बहुत सारे क्लटर्स, मकड़ी के जाले। तो ये जो मकड़ी के जाले होते हैं ना फ्रेंड्स, आपके आने वाले लाइफ में अगर कोई अच्छी चीज़ें आने वाली भी होती है ना, उसको वो रोक देता है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि उन सब चीज़ों को आप क्लीन करिए, जो भी अनयूज्ड चीज़ें हैं कमरे के अंदर उसको साफ करिए, ठीक है। वो हो सकता है पेनफुल हो आपके लिए, बट वो पेन से आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए चीज़ें रखी हैं, है ना। तो उस पेन से जब तक आप निकलोगे नहीं, आप आने वाली चीज़ों को देख नहीं पाओगे, है ना। तो जब तक आप उन सब चीज़ों को क्लीन नहीं करोगे, साफ नहीं करोगे, आपकी लाइफ में नई चीज़ें नहीं आएंगी। ओके, तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है ना। उस चीज़ों को क्लीन करिए, साफ करिए, उस क्लटर्स को हटाइए, जो आप यूज़ नहीं करते हैं, जो अनयूज चीज़ें हैं उसको हटाइए, वहाँ से रिमूव करिए, है ना। वहाँ पे जो भी मुझे दिख रहा है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि उसको एक्शन लीजिए, है ना। उन सब चीज़ों को हटाइए वहाँ से। और लेकिन आपको बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को करना है, क्योंकि हो सकता है वो बहुत पेनफुल हो आपके लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पेनफुल की एनर्जी भी आ रही है, बहुत ही सैड वाली एनर्जी आ रही है। तो आपको थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को एक्शन लेना है ना। थोड़ा हो सकता है आप अपने घर में चीज़ों को थोड़ा आप एक दूसरे के साथ बातें करके, एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझ कर, एक दूसरे से शेयर करके चीज़ों को एक्शन लीजिए, समझदारी से लीजिए, पेशेंस से लीजिए। ओके, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे डेफिनेटली आप चीज़ों को जब मेहनत करोगे ना, उस चीज़ों में जब आप जाओगे, घुसोगे, आप एक डर में बैठे हो, वहाँ पे एक डर आपके अंदर मुझे दिख रहा है। ये एनर्जी मुझे डर में दिख रही है आपकी। कोई फियर है आपके अंदर, शायद इस यही रीज़न है कि आप वो दरवाज़ा इतने टाइम से आपने बंद कर रखा है और पूरी तरह से आपने एकदम क्लटर भर दिया है वहाँ पे, है ना। तो वो जो डर है ना, वो आपको निकालना है। उस डर को, उस डर को निकालिए। वो डर को जब तक आप नहीं निकालोगे, उस पेन से आप नहीं निकलोगे, है ना। तो उस डर को, उस पेन को आपको बाहर निकालना है। ओके, और एक्शन लीजिए, उस चीज़ों को क्लीन करिए, लेकिन बहुत ही केयरफुली, बहुत ही समझदारी से चीज़ों को, पेशेंसली आपको उस चीज़ों को करना है ना। धीरे धीरे चीज़ों को करिए। और यूनिवर्स यहाँ डेफिनेटली बोल रहे हैं कि मेहनत करिए, थोड़ा चीज़ों में एक्शन में आइए। और जब आप मेहनत करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एट ऑफ पेंटिकल्स का आया है कार्ड, जो है वो ये दिखा रहा है कि आपको वहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, बट थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को पेशेंसली तरीके से उसको हैंडल करिए। और वो जो आप करोगे ना, वहाँ पे एक्शन लेके जो आप क्लीनिंग करोगे, आप चीज़ों को, क्लटर्स को हटाओगे, इट मीन्स कि आप अपने अंदर की क्लीनिंग करोगे। क्योंकि वहां पे मुझे ऐसा ये भी दिख रहा है कि आपको हीलिंग की भी जरूरत है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप जब उस चीज को हटाओगे तो आप अपने आप को एक तरह से हील कर पाओगे, है ना। वो जब हीलिंग होगी ना आपकी, तो आपका वो जो मन में डर बैठा है, जो फियर बैठा है ना, जो पेन है, उस चीज से आप बाहर उभर पाओगे, है ना। तो इन सब चीजों से जब आप निकलोगे ना, तो डेफिनेटली आप, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रखे हैं, तभी आप चीज़ों को देख पाओगे। आप अभी देख नहीं पा रहे, क्योंकि आपके अंदर इतनी सारी चीज़ें भरी पड़ी है ना, पूरा परत जमा हुआ है। तो शायद वो चीज़ें मुझे इसलिए ऐसी दिखी है कि मे बी आपने जो इतना सारा जो भर के रखा है अंदर में, है ना, तो नई चीज़ें के लिए आपने रास्ता ही बंद कर दिया है। तो यूनिवर्स आपको वो नई चीज़ें कैसे देंगे आपको, जब आप उसको क्लीन नहीं करोगे, खाली नहीं करोगे, राइट। तो आपको उसको क्लीन करिए, क्लटर्स हटाइए, साफ करिए, हीलिंग करिए खुद की, है ना। और चीज़ों को, जो आपके लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही है ना, जो नए रास्ते आपके लिए आ रहे हैं, है ना, उस पर आप फोकस करते हुए दिख रहे हो मेरे को। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आप हटाइए चीज़ों को, खाली करिए जगह को, तभी यूनिवर्स आपकी तरफ भेजेंगे। जब जगह ही नहीं है आपके घर में, आपके दिल में, है ना, तो नई चीज़ें आपकी लाइफ में कहाँ से आएंगी। तो अपनी लाइफ में नई चीज़ों को स्वागत करने के लिए पुरानी चीज़ों को निकालना पड़ता है। जैसे दिवाली में हम लोग
सारे क्लटर्स को घर से बाहर निकालते हैं ना, क्यों निकालते हैं? क्योंकि लक्ष्मी आएंगी, ऐसा हम सोच रखते हैं, है ना। सारे क्लटर्स को हम बाहर निकालते हैं, सारी गंदगी को बाहर निकालते हैं। तो सेम उसी तरह जो आपने बंद कर रखा है इतने टाइम से, इतने क्लटर्स को जमा कर रखा है, उस क्लटर्स को हटाइए। जो आप चीजें यूज नहीं करते हो, जो अनयूज चीजें हैं, उसको हटाइए। माइंड में जो चीजें थॉट्स आपने रख रखी है, जो पेन पाल रखा है, जो डर पाल रखा है, उसको हटा के पूरी तरह से अपने दिल को, अपने दिमाग को खाली करिए, है ना। जब आप चीज को खाली करोगे तभी आपकी हीलिंग पॉसिबल है, और जब आपकी हीलिंग होगी तभी यूनिवर्स आपके लिए नई चीजें का रास्ता खोलेंगे और आपकी तरफ वो आएंगी, है ना। तो डेफिनेटली मुझे आपकी तरफ आते हुए, क्योंकि यहाँ पे आप काफी ये भी दिख रहा है कि आपको एक्शन लेना है, लेकिन बहुत ही समझदारी से, बहुत पेशेंसली तरीके से आपको उसको हैंडल करना है, चीजों को करना है, और उसको करिए, तभी आपकी तरफ वो चीजें आती हुई भी मुझे दिख रही। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। दैट मीन्स कि समय का जो पहिया होता है ना, एक जैसा नहीं होता है फ्रेंड्स। समय हमेशा चेंज होता है, और उस समय के साथ हमें भी चेंज होना चाहिए। हमें एक ही समय पे स्टक नहीं होना चाहिए, राइट। अगर चीजें बदल रही हैं तो हमें उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है। अगर यूनिवर्स हमें, डिवाइन हमें कुछ नई चीजें, नई शुरुआत के लिए हमें कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं, तो हमें उस चीज को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मुझे, या आप काफी मेहनती हो बहुत। आप कोई भी काम जो हो ना, बहुत लगन के साथ करते हो। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन थोड़ा सा भटक गए हो, जो आपको सुधारने की जरूरत है। यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जो आप इतने मेहनती हो, इतने लगन से कोई काम करते हो, है ना, तो थोड़ा सा आप चीजें ना, माइंड आपका मे बी डाइवर्ट हो गया है, आप चीजों से भटक गए हो शायद। मे बी वो थॉट आपका भटका दिया है उसने आपको, जो भी थिंकिंग है आपकी, रूढ़ीवादी जो सोच में भी हो आपका, आपके अंदर, और पूरी पूरा भरा हुआ है, पूरा परत जम गया आपके अंदर। तो उस चीज को सुधारने की जरूरत है आपको। यूनिवर्स बोल रहे हैं उस चीज को सुधारिए, है ना, इस लगन के साथ। तो जब आप उसको सुधारेंगे, जब उस पर वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग पॉसिबल है। और जब वो हीलिंग जब आपकी हो जाएगी ना, तो डेफिनेटली वो जो अपॉर्चुनिटीज है ना आपकी तरफ, यूनिवर्स डेफिनेटली भेजेंगे, तभी आपके पास आएगी वो चीजें, है ना। और ये चीजें जब आएंगी ना, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो चीजें है ना, इतनी बदलती हुई दिख रही है मुझे। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया गाइस। आपके अंदर वो पावर है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके अंदर वो। आप बस डर रहे हो चीजों से, है ना, आप निकलना नहीं चाह रहे हो। आपके अंदर वो फियर है, वो डर एक बैठ गया है। तो उस डर से आप निकलते हुए दिख रहे हो मुझे। बस उस पावर को पहचानिए आप, है ना, अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए आप, है ना, उस डर को निकालिए आप उस चीज को कर सकते हो। आपकी हीलिंग, आप अपनी हीलिंग खुद ही कर सकते हो। इतनी पावर है आपके अंदर, आपकी हीलिंग पॉसिबल है। तो आप अपने आप को हील करिए, है ना, हील करिए, एक्शन लीजिए। उस चीजों को जो भी बंद है, उसको चीजों को निकालिए, अनयूज चीजों को, उसको जितने भी क्लटर्स हैं उसको हटाइए वहां से, है ना, साफ करिए चीजों को। तो हो सकता है कि वो चीजें जब आप क्लीन करेंगे, खाली करेंगे, तो नई चीजें आपकी लाइफ में आएगी, डेफिनेटली आएगी। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर भी मुझे आपके साथ दिख रहे हैं मुझे, है ना। क्योंकि आपका जो समय का जो पहिया है ना, वो घूम रहा है, बस आप उसको देख नहीं पा रहे हो आप, है ना। तो चीजें, समय अगर चेंज हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप भी चेंज होइए उसके साथ। अगर यूनिवर्स आपके लिए कुछ नई चीजें रखे हैं, तो उसको एक्सेप्ट करिए और उसको आगे लेकर बढ़िए। हो सकता है आप करना चाह रहे हो और नहीं कर पा रहे हो किसी डर के कारण, तो रीजन ये भी हो सकता है कि ये चीजें आपके घर में है। तो उस चीज को वहां से हटाइए, क्लीन करिए, चीजों को साफ करिए, अन्य चीजों को हटाइए, तो वो चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगी, है ना। क्योंकि मुझे यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया। तो जो आप ऐसे पर्सन हो, आप जो लोगों को बहुत ही हेल्पिंग नेचर है आपका। यहाँ पे मुझे बहुत हेल्पिंग नेचर दिख रहा है आपका, काफी हेल्प कर रहे हो लोगों को, एक बैलेंस बना के, बैलेंसिंग पर्सन भी मुझे आप दिख रहे हो आप। तो आपको बोला जा रहा है कि लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस करिए चीजों को, इमोशनली और जो भी आपके पास है उसको थोड़ा सा बैलेंस करके रखिए। और बहुत हेल्पिंग है वो आप। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो ये सारी चीजें जो मुझे दिख रही है ना,
आप अगर इन सब चीज़ों से निकल जाते हो, इस पेन वाली सिचुएशन से, इस सैडनेस वाली एनर्जी से आप जब निकलोगे और आप जब एक्शन लोगे एक समझदारी के साथ, है ना, आप एक कड़ी मेहनत करोगे क्योंकि आप मेहनती हो, लगन के साथ काम करते हो, बस थोड़ा सा आप भटक गए हो चीज़ों से, है ना, तो आप एक्शन में आइए, एक्शन में आते हुए करोगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी लाइफ में है, आप पूरी तरह से संपन्न हो जाओगे, एक खुशहाली जीवन जियोगे आप, है ना, आपको पूरी तरह से हर चीज आपको मिलेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप दिख रहे हो मुझे। तो फ्रेंड्स, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप जो भी उस घर में है उसको प्लीज आप उसको वहां से रिमूव करिए, क्लटर्स को हटाइए, क्योंकि हमारी लाइफ में, हमारे घर में किसी भी ऐसी चीजों को नहीं रखना चाहिए जो हम यूज नहीं करते हैं, है ना। अगर कहीं कोने में किसी घर में हम क्लटर्स को, ऐसी चीजों को रख देते हैं और बहुत टाइम से उसको हम देखते नहीं है, साफ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट आता है फ्रेंड, है ना। तो उसको यूनिवर्स आपको यही दिखाना, बताना चाह रहे हैं कि आप उस पेन वाली एनर्जी से, उस सैडनेस वाली एनर्जी से बाहर निकलिए, उस डर को हटाइए और डेफिनेटली आपकी लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ आ रही है जो आप चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट मीन्स समय का पहिया, ये घूम चुका है और आपकी लाइफ में संपत्ति, सुरक्षा, पारिवारिक सुख, हर चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका। तो हर तरह से आप बैलेंस्ड रहोगे, है ना। तो पूर्णता और इमोशनल खुशहाली सब कुछ आपके पास मुझे दिख रहा है। तो बस आप चीज़ों को थोड़ा, अगर ऐसा कुछ है तो उस चीज़ों को पे ध्यान दीजिए, अटेंशन दीजिए और जो यूनिवर्स बोल रहे हैं प्लीज़ आप उसको, उस चीज़ को वहाँ से हटाइए। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम एंजल्स हमें कुछ उनके गाइडेंस ले लेते हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ गाइडेंस उनके भी, कुछ मैसेज ले लेते हैं एंजल्स के भी। ओके ओके, माय एंजल्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो प्लीज़ एनी ऑफ द मैसेज प्रोवाइड करिए हमारे व्यूअर्स को, हमारे कलेक्टिव्स को। सारा कार्ड से फ्रेंड्स मैं फिर से वापस ले लेती हूँ। ओके, माय डियर एंजल्स प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, कोई मैसेज है तो, कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो दीजिए। मैसेज ओके, या यहाँ पे एंजल्स आपको वही चीज़ बोल रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए किसी चीज़ को तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, है ना। तो आपको वो फिनिश करना है, उस चीज़ को एंडिंग करनी है। जो भी डर है मन में, जो भी सैड वाली एनर्जी, जो भी आपने आपके अंदर जो रिफ्लेक्शन है ना, इनर रिफ्लेक्शन जो बैड वाली, उसको निकालिए आप, है ना। और ऑप्टिमिस्टिक रहिए, है ना, बहुत ज़्यादा निराश नहीं होना है आपको, ऑप्टिमिस्टिक रहने के लिए बोला जा रहा है। इम्पेशेंस नहीं होना है आपको, थोड़ा पेशेंस रखना है चीज़ों के लिए और डेफिनेटली आपको एक एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की न्यूज़ मिल सकती है अगर आप अलाउ करते हो उस चीज़ को अपने अंदर, जो भी आपके अंदर जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर पावर है ना, उसको अगर आप हटाते हो, उसको आप देखते हो कि क्या है उसके अंदर, उसको खोलिए, उसको देखिए कि क्या है ना। तो जो परत जम गई है, जो धूल जम गया है, उसको हटाइए, है ना। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी ओर आती हुई दिख रही है मुझे, है ना। आपके अंदर जो भी पैशन है ना, उसको फ्यूल देने की जरूरत है। एंजल आपको ऐसा बोल रहे हैं, फ्यूल देने इन द सेंस कि आपको हीलिंग की जरूरत है। हील करिए अपने आप को और ये हीलिंग आप अपने आप को ही खुद ही कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। काफी फोकस्ड हो आप, डिफेंसिव हो। आप बहुत ही स्पीड में जाने को नहीं बोला, थोड़ा पेशेंस के साथ चीज़ों को हैंडल करिए, है ना, बैलेंस रखिए या और केयरफुली चीज़ों को करिए। हो सकता है जो पेनफुल सिचुएशन रहा होगा, इस कारण से वो ऐसा कुछ बंद रहा है, जो भी है, तो उसको केयरफुली चीज़ों को हैंडल करिए, है ना। और थोड़ा पेशेंस, बैलेंस बनाकर चीज़ों को सोच समझकर चीज़ों को करिए, धीरे धीरे करिए, डेफिनेटली वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आपकी ओर आते हुए मुझे चैलेंजेस तो हैं, बट स्टिल मे बी उसके कारण ही आप अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि
उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपके अंदर वो खुद ही स्ट्रेंथ है। आपको बस पहचानने की जरूरत है। आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर है, इनर विजडम है ना। उसको देखिए, उसको आप देख नहीं पा रहे हो आप, राइट। जो पैशन है ना, उसको फ्यूल की जरूरत होती है। सिर्फ पैशन सिर्फ सोचने से नहीं होता है फ्रेंड्स, है ना। तो उस पैशन को पूरा करने के लिए, उस पैशन को फॉलो करने के लिए हमें भी मेहनत करनी होती है। हमें भी चीज़ों को, सोच को बदलनी पड़ती है ना। एक नई शुरुआत करने के लिए पुरानी चीज़ों को हमें पीछे छोड़ना पड़ता है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो, है ना। तो वही बोला जा रहा है आपको। ओके। कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, कुछ पावरफुल अनएक्सपेक्टेड चीजें रिवील हो सकती है। तो हो सकता है कि उस बंद कमरे में कुछ ऐसी चीजें हों जो शायद आपको नहीं पता है, और शायद इसीलिए वो बंद है ना। तो उसको खोलिए, जो भी है रिवील होता है तो होता है ना। तो आज नहीं नहीं तो कल कभी न कभी तो वो चीजें सामने आएंगी ही, है ना। हो सकता बहुत पेनफुल हो, बहुत हो, आपको नहीं पता हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि वो हो सकता है कि कुछ पावरफुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ें रिवील हो सकती है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी मैंने डाउनलोड में भी बोला था कि हो सकता है कुछ रूढ़िवादी सोच, कुछ आपका इनर रिफ्लेक्शन भी हो सकता है ना। शायद इसीलिए मुझे ऐसा कुछ दिखा मेरे को कि बहुत सारे क्लटर्स हैं। तो एक इंडिकेशन होता है यूनिवर्स की ओर से कि हो सकता है कि आपके अंदर का वो रिफ्लेक्शन हो, इनर रिफ्लेक्शन हो, जो आपने एक रूढ़िवादी सोच पाल कर रख रखा है ना। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं आपको एंजल्स कि रिलीज करिए ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, जो अभी भी आपने पाल कर रख रखा है, पुरानी सोच को, है ना, रूढ़िवादी सोच को पाल के रखा है ना। उसको रिलीज करिए, उसको ब्रेक करिए, है ना। आप अगर जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करोगे ना, आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि यूनिवर्स आपके लिए समय चेंज कर दिया है। वो समय का पहिया जो उस कार्ड में आया था, वो यहाँ पे भी वही चीजें बोल रहे हैं। आपकी लाइफ में एक सिग्निफिकेंट चेंजेस आने वाला है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, बट आपने कहीं ना कहीं उसको रोक रखा है। मे बी वो आपका रूढ़िवादी जो सोच है ना, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम जो पाल रखा है, वो शायद रोक रखा है आपको आगे बढ़ने के लिए। तो उसको बोला जा रहा है कि रिलीज करिए, है ना। उस चीज को रिलीज करिए और आगे बढ़िए। जो चीजें आ रही है ना, उसको उसका वेलकम करिए, एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। समय के साथ चेंज हुई है आप। एनी अदर मैसेज डियर एंजल्स, प्लीज और कोई मैसेज है तो प्रोवाइड करिए हमारे व्यूअर्स को। ओके। या यस, सी, अगर आप इस चीज़ों को, बिलीफ सिस्टम, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को अगर आप रिलीज करके आगे बढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी ना अनएक्सपेक्टेड वापसी होगी। अबंडेंस के साथ आपकी वापसी हो सकती है, बहुत सारे अबंडेंस। आप दूसरों के साथ नो, आपके टैरो में भी आया था, आप काफ़ी हेल्पिंग नेचर है आपका। आप काफ़ी लोगों की हेल्प करते हो आप, चाहे वो आप धन से करो, फिजिकली करो, इमोशनली करो, है ना। हेल्प तो हर तरीके से होती है। तो आप काफ़ी, आपका हेल्पिंग नेचर है। तो मुझे यहाँ भी आपके एंजल्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि आप अपने वेल्थ को शेयर कर रहे हो लोगों के साथ। आपने इतनी सारी चीज़ें अचीव कर ली है अपनी लाइफ में। बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है आपके लाइफ में, बस उसको आप देख नहीं पा रहे हो। आप अभी भी उसी सोच में बैठे पड़े हो, है ना। तो प्लीज उसको, उस सोच को जो है ना, उसको रिलीज करिए। जो भी आपने सिस्टम पाल रखा है आपके अपने अंदर, मे बी वो गंदगी, वो क्लटर जो भी है आपके अंदर है ना, तो उसको रिलीज करिए। राइट फ्रेंड्स। और देखते हैं और कोई एक तो मैसेज ले लेते हैं। एनी अदर मैसेज माय डियर एंजल्स, प्लीज प्रोवाइड करिए और कोई मैसेज हो तो। ओके, इतना सारा मैसेज देखते हैं। या यहाँ भी मुझे ओके, यस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी। मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है आपको। आपकी हीलिंग पॉसिबल है, आप अपनी हीलिंग खुद ही कर सकते हो। मेडिटेशन करिए, है ना, नेचर से जुड़िए, कुछ कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स करिए, है ना। पेड़ पौधों, अगर नहीं लगाते हो तो आप उसको लगाइए। हरे घास पे चलिए, है ना। पानी के साथ, जहाँ अगर आसपास
अगर किसी तरह का लेक है, नदी है, कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आप वहाँ पे भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस तरह से भी अपने आप को एक अकेला समय बिताते हैं ना नेचर के साथ, तो उससे उससे भी हीलिंग पॉसिबल होती है, हीलिंग होती है। और मेडिटेशन तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, या आपको कम्युनिकेशन क्लियरली करने के लिए बोला जा रहा है आपको, या आप कहीं ना कहीं माइंड में आपके ना फेयर, यू नो, कुछ न कुछ बहुत ही फेयरिंग नेचर है आपका, या यस, आप एक्चुअली उस सिचुएशन से निकलना चाह रहे हो, राइट। यहाँ पे मुझे दिख रहा है वॉक अवे करना चाह रहे हो, बट ये टाइम है आपका, आप उस टाइम को पहचानिए, आप निकल सकते हैं, आप खुद को निकाल सकते हैं वहां से, ऐसा बोल रहे हैं एंजल्स। यस, आपके अंदर वो एबिलिटी है, जो चीज़ों को आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से चीज़ों को सही कर सकते हो। आप अपनी फैमिली से, अपने घर से बहुत ही प्यार करते हो, बहुत ही लविंग नेचर है आपका। यस, सेंसिबल पर्सन हो आप, बहुत ही ग्राउंडेड दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। या आप जो कोई भी है ना, बहुत ही जजमेंटल हैं बहुत आप। यहाँ भी वही बोल रहे हैं आपको एंजल्स कि आप सिचुएशन को रिलीज करिए, जो भी आप लंबे टाइम से उस चीज को आपने पाल रखा है ना, उस सिचुएशन को, उस थॉट्स को रिलीज करिए, पुराने बिलीफ सिस्टम को रिलीज करिए आप, तभी नई चीजें आपकी लाइफ में आएंगी, है ना। और डेफिनेटली ये सारी चीजें जब आप करोगे ना, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, फैमिली के साथ, ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपको। बस आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है। यहाँ पे डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं अपने डर को, अपने थॉट्स को, आपको बोला जा रहा है कि मे भी हो सकता है कि आपको नाइट में सोने में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। यहाँ पे दिख रहा है स्लीपलेस नाइट्स आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आप फोकस करिए अपने थॉट्स पे, रीफोकस करिए, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपके अंदर चल रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, उसको रीफोकस करिए। जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है उसको रिलीज करिए, ओके। और जो चीज़ें अच्छी हैं, जो आप अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो, जो आपके लाइफ के लिए अच्छी है, जो आपकी लाइफ के लिए जो आप सोचते हो कि क्या एक्चुअल आपकी लाइफ के लिए, क्या खुशियां हैं आपकी लाइफ में, क्या मायने रखता है, उस पर फोकस करिए, रीफोकस करिए और आगे आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ना मुझे एंजल्स दिख रहे हैं, आपके जो भी डर है ना उसको निकालिए आप। यस, आपने ना खुद ही क्रिएट कर रखा है, मतलब अलाउ कर रखा है उस चीज़ों को अपने अंदर भरने के लिए, तो उसको बाहर निकालिए आप काफ़ी आप ऐसे पर्सन हो ना, बहुत हेल्पिंग हो, बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही आइडियाज वाले, एक जजमेंटल पर्सन हो आप, ग्राउंडेड भी हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी, वो पावर, सब कुछ है आपके अंदर। बस कहीं ना कहीं वो परत जम गया है, जो आप चीज़ें आपको बढ़ने नहीं दे रही है। तो आपको वही डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं कि आप उस परत को, उस सोच को, उस ओल्डर बिलीफ सिस्टम को हटाइए, रिलीज करिए, आगे बढ़िए, है ना। अपनी हीलिंग करिए, हीलिंग की बहुत ज़रूरत है आपको। नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करिए, मेडिटेशन करिए, है ना। ये सब चीज़ों से आप काफ़ी लाइट फील करोगे, और चीज़ें आप देख पाओगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें क्या अच्छी है, क्या सही है ना। आप काफ़ी मेहनती हो, है ना, तो उस पर फोकस करिए। और या जो बोला जा रहा है उसको प्लीज़ फॉलो करिए। इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। समय के साथ सभी चेंज होते हैं, हमें भी चेंज होना चाहिए, तो आपको भी चेंज होना है ना। यस, अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, है ना, अगर आप मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो प्लीज़, मुझे लगता है कि जो भी ये वीडियो देखते हैं ना, उनकी सोच जो है ना काफ़ी अच्छी होती होगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर कहीं ना कहीं अगर आप वो सोच पाल कर रखें, तो प्लीज़ उस ओल्डर बिलीफ सिस्टम को, जो भी रूढ़िवादी सोच है ना, उसको बाहर निकालिए, उसको मत पाल कर रखिए, है ना। अच्छी सोच रखिए, चीज़ों को हटाइए। जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं हटाएंगे ना, नई चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं आएंगी, है ना फ्रेंड्स। तो देखते हैं, मैं थोड़े एंजल्स के आंसर ले लूँ, एंजल्स क्या आंसर्स देना चाहते हैं आपको इससे रिलेटेड। ओके, सो माय डियर एंजल्स, कोई आंसर्स है हमारे व्यूवर्स के लिए, ये जो भी उनके लिए
मैसेज था टैरो में एंड डिवाइन का मैसेज, एंजल्स का मैसेज, उससे रिलेटेड कोई आंसर्स है तो प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को, मेरे कलेक्टिव्स को प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है उनके लिए, कोई आंसर है तो प्लीज़ प्रोवाइड करिए। एनी ऑफ द मैसेज प्लीज़। प्लीज़ प्रोवाइड करिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। कोई मैसेज है, कोई आंसर है तो दीजिए। ओके। यस, या एंड बॉटम ऑफ द टेक, अपॉर्चुनिटी। मैं बोली ना, आपको वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है बट आप उसको देख नहीं पा रहे हो। कैसे आएगा? आपने इतनी सारी चीजें अपने मन में भर रखा है, आपने इतनी परत जमा रखी है ना, वो चीजें आ ही नहीं पा रही है। तो जब तक आप अपना पर्स खाली नहीं करेंगे तो दूसरा पैसा आप कैसे डाल पाएंगे, है ना। तो यहीं पे वही चीजें आपको डिवाइन एंजल्स बोल रहे हैं कि चीजों को खाली करिए, है ना। इतनी सारा दुख, इतना सारा सैड, इतना सारा जो सोच है बहुत ही पिछला सोच जो रख रखा है उसको खाली करिए। आप अपने हार्ट को खाली करिए, अपने दिमाग को खाली करिए, तभी नई चीजें आपकी लाइफ में आना शुरू होगी, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं आपको एंजल्स, आपको बोला है कि लिसन टू योर इंट्यूशंस। डेफिनेटली आपका इंट्यूशंस कुछ बोलता होगा, आप ध्यान नहीं देते होंगे, आप अटेंशन नहीं देते होंगे, तो आप अपने इंट्यूशंस की सुनिए। आपके अंदर वो पावर, वो है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है ना। तो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशंस को सुनने के लिए बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं इट्स अप टू यू। और ये भी बोल रहे हैं कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अभी भी उसी सोच में रहना पसंद करोगे या उस सोच को रिलीज करके नई चीजें अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहोगे, है ना। तो नाउ इट्स अप टू यू। उन्होंने आपको एक इंडिकेशन भी दे दिया मेरे थ्रू, ओके, और आपको मैसेजेस भी दिए हैं, आपको गाइडेंस भी दिया है। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको अभी भी उसी जो इनर रिफ्लेक्शन पाल रखा है, जो चीजें हैं क्लटर जो अंदर रखो, उसको उसी में रहना है या उसको रिलीज करके नई चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आना है, ओके। एंड आपको बोल रहे हैं कि यू आर रेडी। आपको हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। किसी भी तरह का डर हो उसको निकालने के लिए रेडी रहिए, उससे डर के मत भागिए। डर से नहीं डरना है, डर को आपसे डरना चाहिए, है ना। डर को डराइए ताकि आपके अंदर जो डर है ना वो डर कर भाग जाए, है ना। तो यू आर रेडी। आपको हर तरह की पेन से निपटने की जरूरत है, आपको हर तरह से रेडी रहना है, चाहे कितना भी पेनफुल हो सकता है। आप जो भी चीजें हैं अगर आप उस चीजों को हटाओगे, या हो सकता है कि पुरानी चीजें उजागर हो जाएं और लोगों आपकी फैमिली में किसी को पसंद ना आए, है ना। हो सकता है आपके घर में थोड़ा कुछ लड़ाई झगड़ा भी हो, बट स्टिल आपको डिवाइन, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि फिर भी आपको उस चीजों से निपटना है, उस चीजों को हटाना है ना। आपको हर तरह से रेडी रहना है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है, चाहे वो कितना भी पेनफुल हो। जब तक आप उस पेन को नहीं निकालोगे ना, आप खुशियों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। आपने उस पेन को जगह देकर भर रखा है, तो उस पेन को हटाइए, तभी खुशियां आएंगी, है ना। तो आपको हर तरह से रेडी रहने के लिए आपको एंजल्स बोल रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप ये सारी चीजें, सारी गाइडेंस एंजल्स की, डिवाइन के गाइडेंस अगर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में चीजें आपके लिए बेटर हो जाएगी, बहुत ही बेटर होगी, है ना फ्रेंड्स। तो ये थे आपके मैसेज, आपके लिए एंजल्स के, डिवाइन के मैसेज। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। प्लीज़ मेरे इस चैनल्स को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और या डेफिनेटली कमेंट्स बॉक्स में कुछ मैसेज हो तो जरूर प्रोवाइड करिएगा फ्रेंड्स। तो कंक्लूडिंग नाउ, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।